निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं? किसानों को अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा 1 और 2। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? पहला राजकोषीय नीति, दूसरा मौद्रिक नीति, तीसरा मुद्रास्फीति व अस्फीति, चौथा सरकारी बजट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? पूर्ण स्पर्धा। कौन से सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनते हैं? पहला निरपेक्ष लागत अंतर, दूसरा तुलनात्मक लागत अंतर, तीसरा अवसर लागत। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? पहला उस वस्तु की इच्छा, दूसरा उस वस्तु की आवश्यकता, तीसरा उस वस्तु का मांगा गया परिणाम, चौथा किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। इसका आंसर होगा डी। अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल पहला दाहिनी ओर अधोमुखी है, दूसरा दाहिनी ओर ऊपरी मुखी है, तीसरा क्षैतिज है, चौथा बाईं ओर ऊपरी मुखी है। इसका सही ऑप्शन होगा दाहिनी ओर ऊपर मुखी है। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्ट का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, क्या कहते हैं? पहला प्रतिस्थापन की सीमांत दर, दूसरा तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तीसरा हाशमान सीमांत उपयोगिता, चौथा सम सीमांत उपयोगिता। इसका सही आंसर होगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध है? क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक, क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक, क्रमशः तृतीयक तथा द्वितीयक, क्रमशः द्वितीयक तथा चतुर्थक। इसका सही ऑप्शन होगा पहला क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है, दूसरा रोजगार सुरक्षा तथा कार्य विनियमन असंगठित क्षेत्र में बेहतर है, तीसरा वे सामान्यतः श्रम संघों में संगठित नहीं है, चौथा श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। इसका सही बी केवल 1, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, दूसरा देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तीसरा गोचर धन का संचय हो पाता है, चौथा अगोचर धन का संचय हो पाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी केवल 2 और 4। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पहला मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, दूसरा घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, तीसरा केवल निर्यात होता है, चौथा न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं? पहला वस्तु की कीमत, दूसरा उपभोक्ता की आय, तीसरा संबंधित माल की कीमत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1, 2 और 3। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो पहला विकल्प लागत शून्य होती है, दूसरा विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, तीसरा विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को आंतरिक कर दिया जाता है, चौथा विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को आंतरिक कर दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? पहला श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा मानव पूंजी, चौथा भौतिक पूंजी। इसका सही ऑप्शन होगा चारों 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तीसरा भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जब शिक्षा तथा सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला विनिर्माण, दूसरा पशुपालन, तीसरा उत्खनन, चौथा वानिकी। सही ऑप्शन होगा विनिर्माण। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा जिन क्रियाओं में स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा, वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला बैंकिंग, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा संचार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से व्याख्या करता है? पहला, किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। दूसरा, किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तीसरा, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। चौथा, किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, भारत के लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा गांधीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। दूसरा, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। दूसरा, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। तीसरा, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति और राज्य दोनों, डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, व्यक्ति और राज्य दोनों। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा किए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पहला, मित्र, दूसरा व्यापारी, तीसरा साहूकार, चौथा रिश्तेदार। इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। पहला, कृषि क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण, तीसरा सेवा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 2। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए, रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार। तीसरा, रेल संचार विनिर्माण, दूसरा रेल संचार विनिर्माण सेवा क्षेत्र। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार। कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? पहला, आर्थिक नियोजन तथा विकास में केंद्र व राज्यों की समान भागीदारी। दूसरा, निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता। तीसरा, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान। चौथा, बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व। इसका सही ऑप्शन होगा बी, निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? पहला, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? पहला, निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा, इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करते हैं? पहला, भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा, मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। तीसरा, भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होती है तो वही मानव पूंजी अदृश्य होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही साध्य होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। कौन सा मानव पूंजी का स्रोत
कौन सा मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है? पहला शिक्षा में निवेश, दूसरा निवारक दवा, तीसरा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, चौथा कार्य के दौरान प्रशिक्षण। इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? पहला मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, दूसरा मानव पूंजी का भौतिक पूंजी में परिवर्तित होना, तीसरा गरीब का अमीर में परिवर्तित होना, चौथा निजी से सार्वजनिक में परिवर्तित होना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। दूसरा, श्रमिक केवल पुरुष होते हैं। तीसरा, अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, स्वनियोजित जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं। दूसरा, संगठित क्षेत्र 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र हैं। तीसरा, अनियत मजदूरी दूसरों के खेत में काम करने के बदले में प्राप्त परिश्रमिक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों। आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति में किसकी विशेषता है? पहला, एकाधिकार, दूसरा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा अल्पाधिकार, चौथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एकाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम बल के अनियतीकरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पहला, अधिक परिश्रमिक के लाभ से रोजगार परिवर्तित करना। दूसरा, श्रमिकों को अनियत वेतन रोजगार से नियत वेतन रोजगार की ओर जाना। श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम रोजगार की ओर जाना। और चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला, एकल क्षेत्र, दूसरा प्राथमिक क्षेत्र, तीसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा और लास्ट है तृतीयक क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा प्राथमिक क्षेत्र। कथन ए, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। कारण आर, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण, खाद्य पूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा, तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। समष्टि अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. कीन्स। इसका सही ऑप्शन होगा जे.एम. कीन्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बाजार अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। दूसरा, पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है। दूसरा, उत्पादन के स्तर को कम करने के लिए उद्यमी द्वारा शेष संप्राप्ति का प्रयोग। तीसरा, उद्यमी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को खरीदने के लिए शेष संप्राप्ति का उपयोग। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख कर जाते हैं तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख कर जाते हैं तो। अगर ये वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।